वेलकम बैक एवरीवन। अपने जीवन में किसी विशेष व्यक्ति को कैसे अपनी लाइफ में लेके आए, उसको आकर्षित करें या उस तक अपनी इमोशंस कैसे भेजें या अपनी करंट रिलेशनशिप को कैसे बेहतर बनाया जाए या और भी अच्छे रिलेशनशिप अपनी लाइफ में कैसे अट्रैक्ट करें, इसके लिए मैं अमेजिंग 2 एफर्मेशंस आपको बताने वाली हूँ जो नेवल गोडार्ड की हैं और वो उसी वक्त से काम करना शुरू कर देती हैं जिस वक्त आप उसको बोलना शुरू करते हो, क्योंकि उनका एक एक वर्ड इतना पावरफुल है कि अगर आप उस पर विश्वास करो या ना करो या आपने उसको पहली बार ही बोला है, इट मीन्स आपका रिपीटेशन नहीं है, तो हो सकता है सबकॉन्शियस माइंड में ना गया हो तो आपको लगता हो कि ये कैसे काम करेगा। बट बिलीव मी माय फ्रेंड, इट स्टार्ट वर्किंग फ्रॉम दिस मोमेंट। इसी पल से वो काम करना शुरू करता है, क्योंकि कई शब्द ऐसे होते हैं ना जो बहुत पावरफुल होते हैं। जैसे हमारे हिंदू संस्कृति में ओम जो मंत्र है, ओम, ये अपने आप में ही इतना पावरफुल है कि आप उस पर भरोसा करो नहीं करो या क्या आप चाहते हो कुछ भी मायने नहीं रखता। सिर्फ उसका जो साउंड है वो यूनिवर्स के साउंड से मैच करता है, जिसने इस दुनिया को बनाया, जिसने इस ब्रह्मांड की रचना की, और हम भी उसी का पार्ट हैं। और जब हम उसकी फ्रीक्वेंसी में एक हो जाते हैं, उसी फ्रीक्वेंसी में वाइब्रेट कर रहे होते हैं, तो उसका जो इन्फिनिटी इंटेलिजेंट और अबंडेंस का पावर है वो हमारे अंदर फ्लो होने लगता है, हम उससे एक हो जाते हैं। वैसे ही कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिनके थ्रू आप वैसा वाइब्रेट करने लगते हो, वैसे ही आप इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फ्रीक्वेंसी क्रिएट करते हो जो यूनिवर्स को जाती है, और यूनिवर्स में वही संकेत या सिग्नल टेलीपैथी के थ्रू उस व्यक्ति तक भी पहुंचते हैं, क्योंकि वी ऑल आर वन, वी ऑल आर कनेक्टेड, हम एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। और ये वाइब्रेशन उस तक पहुंचते हैं, ये लॉ है, लॉ ऑफ वाइब्रेशन, ये नियम है, ये कोई वोकस फोकस बातें नहीं है, ये होता है। इसीलिए कई बार हम जिसको याद कर रहे होते हैं, बहुत मन से याद कर रहे होते हैं, तो अचानक से उसका मैसेज आपके मोबाइल पे आ जाएगा या उसका कॉल आ जाएगा, या कहीं ना कहीं से हो सकता है न्यूज़पेपर में उसका नाम दिख जाए या कई बार टीवी में उसका नाम दिख जाए। बहुत सारे ऐसे संकेत मिलेंगे जो आपको उससे कनेक्ट होता हुआ साबित करेंगे। तो माय डियर फ्रेंड, ये 2 एफर्मेशंस अमेजिंगली काम करती हैं, पर उसके पहले मैं आपको ये 2 बेसिक फाउंडेशन या बेसिक अंडरस्टैंडिंग बताना चाहूंगी, जिसके थ्रू आपको पूरी तरह से ये कन्विंस कर देगा या आपको समझ में आ जाएगा कि ये कैसे काम करता है। क्योंकि कई बार हमको जब पता चल जाता है कि हाँ ये काम करता है, तो हमारा विश्वास और बढ़ जाता है और हमारा मैनिफेस्टेशन बहुत जल्दी होता है। हो सकता है जिसको 6 महीने लग रहे हो सकता है वो एक ही दिन में हो जाए। तो ये अंडरस्टैंडिंग या जो बोलते हैं नॉलेज, ये हमें दैवीय शक्तियों से भरपूर बनाती है, हमारे अंदर ये दैवीय गुण को उत्पन्न करती हैं जब हमको नॉलेज या ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है। तो ज्ञान की प्राप्ति या अंडरस्टैंडिंग के लिए मैं ये 2 टिप आपको बताऊंगी। तो सबसे पहली टिप ये है कि हम वही आकर्षित करते हैं जो हम खुद हैं। अगर आप अपने जीवन में किसी विशेष पर्सन को आकर्षित करना चाहते हो या अच्छी रिलेशनशिप बनाना चाहते हो या अनकंडीशनल लव रिस्पेक्ट की रिलेशनशिप अट्रैक्ट करना चाहते हो, तो उसके लिए आपको खुद वैसा बनना पड़ेगा। मीन्स आप अपने आप को अगर इनकम्प्लीट समझ रहे हो या आपको ऐसा लगता है कि मैं इनके बिना रह ही नहीं सकता, या अगर मेरे लाइफ में ये चीज नहीं है तो मैं जिंदा ही नहीं रह सकता हूँ, क्योंकि अगर ये फीलिंग आपके अंदर आ गई तो आप वो कंप्लीशमेंट की फीलिंग में वाइब्रेट कर ही नहीं सकते। आप वांटिंग वाली फीलिंग या वांटिंग वाली जो वाइब्रेशन है उसमें वाइब्रेट करोगे, तो आपकी वो जो खाली कमी है वो कभी पूरी नहीं होगी। यही सिद्धांत है कि जब भी आप फुलफिलमेंट फील करते हो या आई एम कंप्लीट बाय माय ओन सेल्फ, मैं खुद ही कंप्लीट हूँ, जब तक आपको ये एहसास नहीं होता, आप किसी भी चीज को जो कि आपको कंप्लीटनेस का एहसास दिलाएगी वो अट्रैक्ट कर ही नहीं सकते, क्योंकि लाइक अट्रैक्ट्स लाइक। तो सबसे पहला तो काम यही करना है आपको कि खुद ही आपको कंप्लीट फील करना है, सेटिस्फाइड फील करना है। सेकेंड थिंग, अपने आप को वर्दी समझना है, अपने आप को उसके लायक समझना है। अगर आप अपने अंदर सेल्फ टॉक ऐसा कर रहे हो कि मैं अच्छा नहीं हूँ, मैं अच्छी नहीं हूँ, या मुझ में ये गुण नहीं है इसलिए वो व्यक्ति मुझे नहीं मिल सकता है, अगर आप इस तरह की सेल्फ टॉक कर रहे हो तो वो
सेम चीज़ ही अट्रैक्ट होती है बार बार। तो खुद को लायक समझना है, वर्दी समझना है। यस, आई डिज़र्व अनकंडीशनल लव एंड रिस्पेक्ट, आई डिज़र्व अ डिवाइन पर्सन इन माई लाइफ, या मैं उसको योग्य समझता हूँ खुद को, मैं अपने आप को इस लायक समझता हूँ कि मैं दैवीय प्यार को अपने जीवन में स्वीकार करता हूँ, आकर्षित कर सकता हूँ, उसके साथ ही मैं जीवन जी सकता हूँ। ये दूसरी अंडरस्टैंडिंग है कि खुद को उसके योग्य समझना। और जब आप अपने आप से अपने संबंध अच्छे बनाते हो, मीन्स लव योर सेल्फ, जब आप खुद से प्यार करने लगोगे तो वो रेडिएट होता है आपके प्रेजेंस से, आपकी बॉडी से, आपके हाव भाव से, आपके चलने से, आपके उठने बैठने से, आपकी बात करने की स्टाइल से, आपकी सोच से। ये रेडिएट करता है कि आप खुद को कंप्लीट समझ रहे हो, यानी आपके पास वो सारी चीज़ें हैं जो आप चाहते हो। तो जब हम वैसा वाइब्रेशनली वाइब्रेट करते हैं तो वैसी ही फ्रीक्वेंसी जाती हैं और वो उस व्यक्ति तक भी जाती हैं, और फिर वो आपके जीवन में जादू की तरह आ जाता है। आपको भरोसा ही नहीं होता है कि ये कैसे आ गया, पर ये सारे संदेश उस पर्टिकुलर व्यक्ति तक जाते हैं। ये टेलीपैथी है, ये सच है, साइंटिफिकली प्रूव्ड है। तो ये बेसिक अंडरस्टैंडिंग है। और सेल्फ टॉक आपको खुद के लिए भी टॉक करना है कि आई लव माई सेल्फ, आई एम इनफ, आई लव यू। इस तरीके की बातें आपको दिन में कई बार बोलना है। खुद से प्यार करना शुरू करना है, खुद को कभी हर्ट नहीं करना है, अपने आप को ऐसी सिचुएशन में नहीं लेके जाना है कि मैं अच्छा नहीं हूँ, मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास वो नहीं है। ये सेल्फ टॉक जो दिन भर चलती है उस पर अटेंशन देना है, माइंडफुल होना है और खुद से गुड सेल्फ टॉक करना है। आई एम सक्सेसफुल, आई एम ब्यूटीफुल, आई एम मैग्नेटिक, इस तरह की जो चीज़ें हैं आपको बोलना है। अब ये 2 एफर्मेशंस कौन सी हैं? पहली एफर्मेशंस है, बहुत ध्यान से सुनिए, आई एम अनफॉरगेटेबल। मैं वो व्यक्ति नहीं हूँ जिसको भूला जा सके, मैं बिना मतलब मैं मुझे कोई भूल नहीं सकता। और सेकंड जो लाइन है, आई एम यूनिक, मैं अद्वितीय हूँ। जब ये 2 लाइन आप बार बार बोलते हो, दिन में कई बार बोलिए, जब आपको ऐसा लगे शांति से आप बैठिए कि मुझे वो रिवाइज करना है, उसकी प्रैक्टिस करना है। शुरू में आपको थोड़े दिन लगेगा कि ये इसकी फीलिंग नहीं आ रही है, बट आप शुरू कीजिए। दिन में आपको 5-6 बार जब भी आपको ऐसा महसूस हो तब आप बोलिए, आई एम अनफॉरगेटेबल, आई एम यूनिक, आई एम अनफॉरगेटेबल, आई एम यूनिक। मिरर में देख के बोलिए। दिन में 2-3 बार आप अपने काम पे हो, जॉब पे हो, तब भी आप अंदर ही अंदर अपने बोल सकते हो, मन में बोल सकते हो। एफर्मेशंस करते हैं, जब वॉक करते हैं तब बोलिए, दिन में कई बार बोलिए, 21 दिन तक बोलिए। 21 दिन तो बहुत ज़्यादा ही है, उसमें तो रिप्रोग्राम हो जाएगा आपका सबकॉन्शियस माइंड, पर ये पहले दिन से ही काम करने लगता है। बहुत सारे अच्छे लोग आपके पास आने लगेंगे। हो सकता है वो स्पेसिफिक पर्सन ना आए, पर उससे रिलेटेड जितने लोग हैं जो चैनल का काम करेंगे, आप देखिए वो आपकी लाइफ में आने लगेंगे, अच्छी इवेंट होने लगेंगी और आप बहुत अच्छा महसूस करोगे। आप इनकम्प्लीट महसूस नहीं करोगे। यदि वो पर्सन दैवीय पर्सन है, आपकी लाइफ के लिए अच्छा व्यक्ति है, तो वो आपके जीवन में जरूर आएगा, क्योंकि गॉड हमारा फादर है और वो हमारे लिए हर एक अच्छी चीज़ चुन के रखता है। हमें ट्रस्ट करना चाहिए यूनिवर्स पे, और जितनी अच्छी प्रैक्टिस हो सकती है वो करना चाहिए। गुड पॉजिटिव इमोशंस वाइब्रेशन भेजने चाहिए। तो दिमाग में उसकी आप इमेज को इमेजिन कीजिए और ये 2 एफर्मेशंस बोलिए, एंड बिलीव मी, बहुत जल्दी आपका स्पेसिफिक पर्सन आपकी लाइफ में आएगा और प्रेजेंट रिलेशनशिप को भी बहुत अच्छी बनाएगा। और आई होप दिस वीडियो विल हेल्प यू, और हम मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक